नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री का जो बयान आया हुआ है वो भी विधानसभा में बैठकर बेहद शर्मसार है। मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाएं आपको वोट नहीं देती हैं? क्या महिलाओं के वोट की आपको जरूरत नहीं है? क्या आपके घर में महिलाएं नहीं हैं? क्या आप अवतार होके पैदा हुए हैं? क्या आपको एक माँ ने पैदा नहीं किया है? या फिर आपके पास जनसंख्या नियंत्रण पे बोलने के लिए शब्द नहीं है? अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आपके पास इतने सारे संसाधन हैं, उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप अपनी सबसे छोटी इकाई आशा बहनों से जाके पूछो ना कि जनसंख्या नियंत्रण पे वो काम कैसे करती हैं, लोगों को कैसे समझाती हैं, परिवार नियोजन पे कैसे समझाती हैं, कैसे बात करती हैं, महिलाओं से भी बात करती हैं, पुरुषों से भी बात करती हैं, कैसे वो बात करती हैं? क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करती हैं जो आपने विधानसभा में बैठकर किया है? बेहद शर्मसार है। एक आशा से अगर आप पूछेंगे ना कि कैसे वो समझाती हैं तो वो बेहतर तरीके से आपको समझा देंगी कि जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। अगर आपके पास शब्दों का चयन नहीं है तो सीख लीजिए उनसे। आप तो इतने सालों से, बरसों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा जीवन ही आपका राजनीति में बीत गया, उसके बाद भी आपको क्या बयान करना है, क्या बयानबाजी नहीं करनी है, आपको पता ही नहीं है। मुख से बात निकल गई है, अपमान किसी का कर दिया है, माफी मांगने से क्या वो अपमानित नहीं हुआ है? माफी मांगने से वो क्या घाव मिट जाएगा? हम महिलाएं तो शुक्रगुजार जस्टिस चंद्रचूड़ जी के हैं, जो अपमानजनक शब्दों को कोर्ट से ही हटा दिया है कि ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कोर्ट में नहीं होगा। हम कैसे माने कि आप अपने शब्दों से, अपने कहे हुए बयान से बेहद दुखी हैं, शर्मसार हैं? अगर वाकई में शर्मसार हैं, अगर वाकई में आपको दुख है तो बिहार की इस बार के चुनाव में आप महिलाओं को खड़ा करिए। आपके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए, और ऐसी महिलाएं होनी चाहिए जो आपके पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पे काम करती हो, ना कि किसी की बीवी हो, ना कि किसी की बहन हो, ना कि किसी की माँ हो। ऐसी महिलाओं को अपने पार्टी में टिकट दीजिए और उनको चुनाव लड़ाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे माने कि आपको इस बात का दुख है कि आपने महिलाओं का विधानसभा में अपमान किया है, जनसंख्या नियंत्रण पे इस तरह से बयानबाजी किया है। बेहद शर्मसार, बेहद शर्मसार। इस तरह का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आपके मुख से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बिहार की जनता, बिहार के लोग, देश की जनता, देश की महिलाएं आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती हैं कि आप इस तरह का बयानबाजी शरेआम विधानसभा में बैठ के करेंगे, वो भी पत्रकारों को बता बता कर कि आप भी ध्यान से सुनो। जितने भी पुरुष उस विधानसभा में बैठे हुए थे, सब के सब बड़े मजे से हाहा ठट्ठा कर रहे थे। ये तो वैसा ही लग रहा था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और सभा में बैठे सारे लोग मजे ले रहे हों, और दुर्योधन शब्दों का बाण चला रहा हो, शब्दों से द्रौपदी का चीरहरण कर रहा हो। ये बेहद शर्मसार है और बेहद दुख की भी बात है कि हमारे बिहार में इतने सालों तक ऐसी सोच रखने वाले लोग शासन करते हैं हम महिलाओं पर। इन महिलाओं के वोट से ही आप जाते हो संसद, विधानसभा में और संसद में। अगर वाकई में आपको अपने कहे का दुख है तो आपकी पार्टी में एक भी पुरुष नहीं होना चाहिए। इस बार की चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए। और वो जितने लोग भी विधानसभा में बैठ के हंसी ठट्ठा कर रहे थे, उन लोगों को लिए भी धिक्कार है। वो भी कहीं ना कहीं के विधायक ही होंगे।
वो भी किसी न किसी क्षेत्र के विधायक हैं। क्या उस क्षेत्र की महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया? इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की मानसिकता हम महिलाएं अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की महिला अध्यक्ष होने के नाते ये आह्वान करती हूं कि इस प्रकार के जितने भी नेता हैं, महिलाएं वोट नहीं देंगी, ऐसे लोगों को नहीं देंगी। इस बार की चुनाव में कम से कम अपना अकल लगा लो, इस बार तो सोच लो कि हमें किसको चुनना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार जी, तो अब वैसे भी आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब रिटायरमेंट ले लीजिए, अपनी जगह किसी महिला को रख दीजिए जो बेहतर तरीके से घर चला सकता है ना, वो बेहतर तरीके से देश भी चला सकता है, अपना परिवार भी चला लेगा, अपना देश भी चला लेगा और अपने बच्चों के भविष्य को भी संभाल लेगा। आपसे बस यही उम्मीद है हमें और देश की महिलाओं को कि अगर वाकई में आप दुखी हैं, वाकई में आपको अपने कहे पे पछतावा है, तो इस बार की चुनाव में आपके पार्टी से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।